व्याख्यानों में हमने महात्मा गांधी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों का अध्ययन किया। आज के व्याख्यान में हम गांधीवाद की आलोचना इस विषय के ऊपर अध्ययन करेंगे। गांधी जी की या गांधीवाद की जो आलोचना पहले की जाती है वह आलोचना की जाती है कि गांधीवाद में मौलिकता नहीं है। अर्थात आलोचक ये कहते हैं कि गांधी जी का दर्शन कोई मौलिक दर्शन नहीं है। आलोचकों को कहना है कि गांधी जी के विचारों में समाजवाद, अनुदारवाद, अराजकतावाद, साम्यवाद, अनेक राजनीतिक विचारों का ये केवल एक समन्वय मात्र है। इसमें कोई नवीन बात का उल्लेख नहीं है। इसलिए एक लेखक ने गांधी जी का उपहास करके हुए लिखा था कि गांधीवाद नई बोतलों में पुरानी शराब है। तो लेखकों का ये मानना है कि गांधीवाद अनेक जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उन राजनीतिक विचारधाराओं का समन्वय है। कोई नया विचार महात्मा गांधी के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन इस विचार को अपनाया नहीं जा सकता है। और क्योंकि कोई बात जैसे कि इसीलिए कहा जाता है कि मौलिकता क्या है, तो मौलिकता कोई नया नवीनता में नहीं हुआ करती। पुरानी बात को भी यदि कोई नवीन ढंग से प्रस्तुत करता है तो वो भी मौलिकता ही मानी जाती है। तो गांधी जी के द्वारा भी अपने जो विचार हैं, पुराने विचारों को भी गांधी जी ने नए ढंग से प्रस्तुत किया। जैसे सत्य अहिंसा के लिए कहा जाता है कि ये व्यक्तिगत जीवन का सिद्धांत है, लेकिन गांधी जी ने ये प्रतिपादित किया कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत जीवन का सिद्धांत ही नहीं है, इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी अपनाया जाना चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि गांधीवाद में भी मौलिकता है कि गांधी जी ने भले ही नया विचार नहीं दिया है, लेकिन उनके नए ढंग से गांधी जी के द्वारा व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो इसलिए जो आलोचकों ने कहा है कि जो गांधी जी के विचार हैं, गांधी जी के ऊपर जैसे कहा कि जो गांधीवादी दर्शन जैसे एक विचार के गाने कि नई बोतलों में पुरानी शराब है, इस तरह का बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने भी नए प्रकार से व्याख्या विचारों की है। तो गांधीवाद में हम कहेंगे कि मौलिकता पाई जाती है गांधीवाद में। दूसरा, गांधीवाद की पर आलोचना है कि ये काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है। काल्पनिक और भावात्मक दर्शन है, इसको ये वास्तविकता से कोसों दूर है, ऐसा आलोचक कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि जैसे गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, तो जैसे आलोचक कहते हैं पुलिस और सेना यदि अहिंसा का पालन करेंगे तो कैसे संभव है। इसी तरह से ये कहा जाता है आर्थिक क्षेत्र में भी यदि नैतिक उपायों के आधार पर सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि मिल मालिक सदैव नैतिकता को निभाता रहेगा तो पूंजीपति नहीं बन पाएगा। श्रमिक यदि नैतिक सिद्धांतों पर चलता रहेगा तो वह सदैव ही मालिक के द्वारा शोषित रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी में एक तरह का भावात्मक दर्शन है, यह काल्पनिक दर्शन है, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारे गांधी जी के द्वारा तो केवल एक मानवोचित आदर्श उपस्थित किया है जिसका पालन समस्त मानवता को करना चाहिए। तो ये आरोप भी जो गांधी जी पर लगाते हैं कि ये काल्पनिक का भावात्मक सही नहीं है। गांधी जी ने तो एक मानवोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, ऐसा किया जाना चाहिए, एक आदर्श समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। तीसरा जो गांधी जी के ऊपर गांधीवाद पर जो आरोप लगाया जाता है वो है कि प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति उपहासजनक है। गांधी जी ने जो विरोध की पद्धति बताई है, और विरोध की पद्धति ऐसे योग आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भूख हड़ताल, सत्याग्रह, तो आलोचक कहते हैं कि इन साधनों से पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। शांतिमय उपायों के आधार पर पूंजीपतियों से आर्थिक सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये प्रतिरोध की जो गांधीवादी पद्धति है वो प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति सही नहीं है। लेकिन गांधी जी ने सिद्ध कर दिया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने सिद्ध कर दिया था कि अहिंसा से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने जो भारत की जो आज़ादी का आंदोलन है, तो आज़ादी का आंदोलन में उन्होंने अहिंसक साधनों से ही उस आज़ादी के आंदोलन में विजय प्राप्त की और भारत को आज़ादी दिलाई। इसलिए गांधी जी की जो प्रतिरोध की पद्धति के बारे में भी जो कहा गया कि ये जो उपवास किया गया वो सही नहीं है। गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि अहिंसक साधनों से भी आप क्रूर से क्रूर शत्रु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, और गांधी जी ने इसको संभव भी बना दिया। तो इसलिए हम कहेंगे कि गांधी जी की जो प्रतिरोध की पद्धति है
वो गांधी जी की प्रतिरोध की पद्धति भी अपने आप में समय के अनुसार एक उचित पद्धति थी। फिर गांधी जी के दर्शन पर क्या आ जाता है कि गांधी जी का दर्शन पूंजीपतियों का सहायक है, ये पूंजीपतियों की मदद करता है, पूंजीपतियों का सहायक है। और इसके लिए वो गांधी जी पर शंका करते हैं। श्रमिकों और पूंजीपतियों जैसे वर्ग सहयोग, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को आवश्यक नहीं समझना, पूंजीपतियों की संपत्ति के संबंध में प्रन्यास का सिद्धांत जिनका हमने अध्ययन किया था, गांधी जी के जो विचार थे इनके लिए कहा जाता है कि ये पूंजीवाद को बचाना चाहते हैं। गांधी जी पूंजीपतियों का हित साधन करना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी की जो नैतिक ईमानदारी है उसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता है। गांधी जी का तो विचार था कि आप हृदय परिवर्तन करो, सत्य और अहिंसा के आधार पर आप पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करो। तो गांधी जी ने एक तरीका बताया और गांधी जी ने बाद में ये भी कहा है कि मान लीजिए यदि प्रन्यास सिद्धांत असफल होता है तो संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। राज्य एवं श्रमिकों के द्वारा सामूहिक रूप से उद्योगों के प्रबंध का गांधी जी के द्वारा सुझाव दिया गया। तो गांधी जी ने कहा कि शुरुआत यह होनी चाहिए कि पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन हो सकते हैं, हिंसा जो है उसको अपनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।